जीवन के लक्षण आपको सांकेतिक रूप से सुखी और दुखी करते हैं। ये कुछ संकेत हैं, अगर आपको आते हैं तो आप समझना आपके जीवन में पितृदोष है। ये संकेत आपके जीवन में पितृदोष का दर्शन कराते हैं। अगर आपको कुंडली नहीं है, आपका की हस्तरेखा कोई देखने वाला अच्छा नहीं मिल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है या नहीं है, तुम्हें किसी तरह से इस बात का एहसास नहीं पता चल रहा कि तुम पर ये दोष है या नहीं है, तो तुम कैसे जान पाओगे, कैसे पता करें? उसके लक्षण बता रहा हूं। पहला लक्षण, तुम्हारे घर में नेतृत्व की कमी होगी। क्या कमी होगी? तुम्हारे घर में नेतृत्व नहीं होगा किसी का, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। सबसे पहला लक्षण, तुम्हारे घर में सब अलग अलग भाग रहे होंगे, किसी की कोई दिशा नहीं होगी, कोई किसी को कुछ समझ नहीं रहा होगा। यह पहला लक्षण है। पैतृकता और पितृत्व कहते हैं किसी चीज को बंधे रहने को, वो दोष है आपके यहां। इसका मतलब सब अपने अपने में भाग रहे हैं। को न कहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। निज अपने अपने कर्मों में अपना अपना दोष बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारे घर में पितृदोष। दूसरा लक्षण, बुरे स्वप्न आना, खराब चीजें देखते रहना और सशंकित रहना बुरी चीजों के लिए। क्या क्या रहना? सशंकित रहना बुरी चीजों के लिए। अनहोनी के आशंकाओं को हमेशा मनन और चिंतन करते रहना, सशंकित रहना होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये चीज ना हो जाए, कहीं कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए, कहीं किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या बहुत सारी ऐसी अनसंड बातें। स्वप्न में, चाहे वो दिवा स्वप्न हो, रात्रि स्वप्न हो, जागते में हो, आंखें बंद करके हो, आंखें खोलकर हो, किसी भी तरह से हो, ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे घर में पितृदोष है। तुम्हारे घर में जो भोजन पक रहा है उसमें स्वाद नहीं आता और अक्सर खाना बर्बाद होता है। खाने के साथ साथ दूध तो तुम्हारे यहां जरूर ही खराब होता है। खाने में स्वाद नहीं आना, दूध का बार बार खराब हो जाना, और तुम्हारे घर से अच्छी चीजें, जो खाने की अच्छी चीजें हैं, वो बार बार खराब हो जाना। किसी को खाने को ना मिलना, कोई महंगी और स्पेशल चीज आई और किसी को खाने को ना मिले और खराब हो जाए, ये दोष है ना। अगर ऐसा हो रहा है, खान पान की कोई भी वस्तु अगर तुम्हारे यहां सड़ रही है, बार बार बर्बाद हो रही है, बार बार खराब हो रही है, तो आपके घर में पितृदोष है। और मतांतर होना घर में, झगड़े होना घर में। मतांतर समझते हो? हम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, हम दाहिने जाएंगे तो वो बाएं जाएंगे। मतांतर होना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, एक दूसरे से द्वेष रखना, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करना, एक ही घर में रह करके खूब बुराई करना, एक ही परिवार में रहकर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं कर पाना, कुटुंब की सत्यानाशी का लक्षण है। इसका मतलब तुम्हारे घर में पितृदोष है। और एक बात, जिनके घर में माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है, जिनके घर में माता पिता को कुछ समझा नहीं जा रहा है, जिनके घर में माता पिता को दंडित किया जा रहा है, या जिनके घर में माता पिता के साथ कुव्यवहार किया जा रहा है, जिनके यहां माता पिता का बहुत अच्छा मान सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता जिनके यहां, उनके यहां पितृदोष है। क्यों? जिस देहरी पर भैया माता पिता का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है।
शैतान होता है वहां, भगवान नहीं होता उस घर में। भगवान नहीं बच सकता, पितृदोष है उसके घर में। बुरी आत्माओं का देखना, बुरी आत्माओं का घर में रहना, भूत प्रेत पिशाच डाकनी ब्रह्म राक्षस इत्यादि शक्तियों का तुम्हारे घर में आभास होना, खून के छींटे आना, घर में डर लगना, आवाजें आना, कुंडी खटकना, बेल बजना, बर्तनों का गिरना, बार बार कोई आवाज आना, बहुत भयावह लगना, घर के माहौल में बहुत बेहतर फील नहीं होना, आपके घर में पितृदोष का संकेत है। ये सारे अगर संकेत हैं तो तुम्हें पितृदोष की शांति करानी चाहिए। इस बार आपके पास बड़ा शुभ अवसर है। मैं स्वयं अपने हाथों से 3 दिन के लिए गया में रहकर, विश्व का एक ही स्थान है गया जहां पर पितृ शांति होती है, जहां पितृदोष की निवृत्ति होती है, मैं स्वयं अपने हाथ से कर रहा हूं। इस बार मैं 3 दिन गया रहूंगा, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप होते हैं तो आपको कहना पड़ेगा, आपका हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।